बीरबल और सोने की बारिश। बुद्धिमत्ता और चमत्कार का अद्भुत संगम। मनीषा हिंदी स्टोरी चैनल के लिए विशेष कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में आज असाधारण हलचल थी। महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। सभी एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे। कल रात को सोने की बारिश हुई है। जी हाँ, लोगों का कहना था कि शहर के एक हिस्से में रात के अंधेरे में अचानक आसमान से कुछ चमकदार चीजें गिरीं और जब सुबह हुई तो लोगों को अपने आंगनों, छतों और गलियों में छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिले। बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जब ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। दरबार में पहली गूंज। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हमारे शहर में कोई चमत्कार हुआ है या धोखा? क्या वाकई आसमान से सोना गिरा या कोई साजिश है? बीरबल मुस्कराए। हुजूर, चमत्कार और चालाकी में एक पतली रेखा होती है। मैं उस रेखा पर चलकर सच्चाई ला दूंगा। जांच शुरू। बीरबल रात को उस मोहल्ले में गए जहां सोने की बारिश की बात फैली थी। वहां लोगों ने उन्हें दिखाया चमचमाते छोटे छोटे कण जो वाकई सोने जैसे लग रहे थे। बीरबल ने कुछ टुकड़े उठाए और ध्यान से देखा। फिर उन्होंने शहर के नक्शे का अध्ययन किया और एक बात पर गौर किया। सिर्फ उन्हीं घरों की छतों पर सोना मिला था जिनके ठीक पीछे उज़्बकी खान का महल था। उज़्बकी खान एक धनी व्यापारी जो खुद को जादूगर भी कहता था और दरबार में बीरबल का चुपचाप विरोध करता था। बीरबल की जालबुनाई। बीरबल ने अगली रात दरबार में ऐलान किया, हुजूर, अगर ईश्वर ने सोने की वर्षा की है तो आज रात भी होगी और इस बार हम सभी खुले मैदान में रुकेंगे। जो भी सोने का कण गिरे उसे देखा जाएगा। बादशाह, मंत्रीगण और सैकड़ों लोग खुले मैदान में ठहरे। रात बीती पर एक कण भी नहीं गिरा। सुबह होते ही बीरबल मुस्कराए। हुजूर, कल जो सोना गिरा था वह आसमान से नहीं, एक महल की ऊंचाई से गिराया गया था। उन्होंने सभी को चलने को कहा और सबको लेकर पहुंचे उज़्बकी खान के महल। साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, इस महल की ऊपरी छत की तलाशी लो। जैसे ही छत खोली गई वहां कुछ पोटलियां मिलीं जिनमें वही चमकीली धातु थी। बीरबल ने उन्हें दिखाया। यह असली सोना नहीं बल्कि चमकदार पीतल है जिसे सोने की तरह चमकाने के लिए अम्ल में डुबोया गया था। फिर उन्होंने सबको बताया। उज़्बकी खान ने रात के समय इन पीतल के कणों को छत से गिराया ताकि लोगों को लगे कि चमत्कार हुआ है और वह खुद को ईश्वर से मिला हुआ साबित कर सके। ये महज एक धोखा था। उज़्बकी खान पकड़ा गया और दरबार में लाया गया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर क्रोधित थे। तुमने जनता की आस्था से खेला, चमत्कार का नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाया। अगर बीरबल न होता तो आज हम सब तुम्हारे झूठ को सच मान बैठते। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, जब लोग आंखों से चमत्कार देखने को बेताब होते हैं तब बुद्धिमान व्यक्ति का काम होता है उन्हें दिखाना कि असली चमत्कार सच को जानने की इच्छा में है। अब असली सोने की बारिश हुई। अकबर ने बीरबल को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और जनता के सामने खुलेआम कहा, अगर कोई इस देश में सच्चा चमत्कारी है तो वह बीरबल है जिसकी बुद्धि से झूठ का पर्दाफाश होता है। और फिर महल के ऊपर से बीरबल के सम्मान में फूलों और असली सोने के सिक्कों की वर्षा की गई। लोगों ने पहली बार देखा जब सच्चाई की जीत होती है तभी सच्चा चमत्कार होता है। सीख। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर चमत्कार सच्चा नहीं होता।
लेकिन अगर आपके पास सच्ची बुद्धि और सच्चे इरादे हों तो आप हर अंधकार में भी रोशनी फैला सकते हैं। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना। बीरबल और बोलने वाला पत्थर या बीरबल और अदृश्य कैदी बहुत बढ़िया। अब मैं आपके लिए एक नई, ओरिजिनल और लाइफ टाइम रैंक करने वाली सुपरहिट कहानी बना रहा हूं, जिसमें दो कहानियों को मिलाकर एक विशाल और जबरदस्त कहानी रची जाएगी। बीरबल और बोलने वाला पत्थर। पहला रहस्य, बोलने वाला पत्थर। शाम के वक्त बीरबल महल लौट ही रहे थे कि एक किसान दौड़ता हुआ उनके पास आया। किसान कांप रही आवाज में बोला, हुजूर, हमारे गांव में एक पत्थर बोलता है। बीरबल मुस्कराए। पत्थर और बोलता है? क्या कहता है? किसान घबराया हुआ बोला, वह कहता है, मैंने खून देखा है। मैं जानता हूं हत्यारा कौन है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल की यात्रा। बीरबल तुरंत किसान के साथ गांव रवाना हो गए। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसके किनारे एक बड़ा सा चपटा पत्थर था। गांव के लोग इकट्ठा थे। हर रात कोई न कोई अजीब आवाज आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रात हुई और सचमुच पत्थर से आवाज आई, मैंने खून देखा है। मैं जानता हूं कि असली हत्यारा कौन है। लोग डर के मारे कांप उठे। पुराना जुर्म, नया डर। बीरबल ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या यहां कोई हत्या हुई है? एक बूढ़ा आगे आया। 10 साल पहले हमारे जमींदार का बेटा मारा गया था। उसका हत्यारा आज तक नहीं मिला। बीरबल को शक हुआ, कोई है जो पत्थर के पास छिप कर बोलता है। और तभी अगली रात उन्होंने चारों तरफ सिपाहियों को छिपा दिया। रात के अंधेरे में आवाज फिर आई, मैं जानता हूं कि उस रात जमींदार की हत्या किसने की। बीरबल ने इशारा किया और सिपाही एक गुफा के रास्ते में छिपे आदमी को पकड़ लाए। अदृश्य कैदी का पहला सुराग। जब वह आदमी दरबार लाया गया, उसने चौंकाने वाला बयान दिया, मैं खुद को नहीं देख सकता। मैं अदृश्य हो चुका हूं। अकबर चौंके, क्या बकवास है ये? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, अगर कोई खुद को अदृश्य माने तो इसका मतलब है वह खुद को दुनिया से छुपाए फिर रहा है। उसकी आत्मा ही उससे दूर हो चुकी है। उस आदमी की पहचान निकली, वह वही नौकर था जो जमींदार के बेटे की हत्या के बाद गायब हो गया था। साजिश का बड़ा जाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बीरबल ने पूछताछ की तो पता चला, एक साधु उसे काले जादू से अदृश्य बना देने का वादा करता था। उसने कहा, तू दुनिया से अदृश्य हो जाएगा पर मेरा आदेश मानेगा। और साधु ने उसे बोलता पत्थर बनने का काम सौंपा, ताकि गांव में दहशत फैले और लोग उस इलाके को छोड़ दें। बीरबल ने खोज की तो साधु भी पकड़ा गया और दरबार में लाया गया। बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने कहा, कोई जादू नहीं, बस अंधविश्वास और डर है। पत्थर नहीं बोलता, आदमी बोलता है, और जब डर आंखों पर पर्दा डाल दे तो आदमी खुद को अदृश्य मान लेता है। बीरबल ने गांव वालों को बताया कि असली चमत्कार क्या होता है। जब इंसान खुद की गलती मान ले तो वही सबसे बड़ा बदलाव होता है। अकबर का सम्मान। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। तू न होता तो आज एक पत्थर को देवता बना दिया जाता और एक अपराधी को अदृश्य मसीहा। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अगर पत्थर बोले तो सवाल उठाइए, पूजा नहीं। सीख।
डर और भ्रम इंसान को अदृश्य बना देते हैं, समाज से, सच्चाई से और खुद से। चमत्कार वही होता है जब हम सोचने लगते हैं। बोलता पत्थर भी झूठ हो सकता है, लेकिन सच्चा दिमाग कभी नहीं। अकबर और बीरबल की एक शानदार और रियल लाइफ कहानी लिखता हूं जो 5000 शब्दों में होगी। अकबर और बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी, एक असली कहानी। सम्राट अकबर अपने साम्राज्य की बेहतरी के लिए हमेशा नए नए तरीके अपनाते थे। उनके दरबार में कई मंत्री और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी कुछ अलग ही थी। उनका ज्ञान, समझ और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सभी से बहुत अलग था। एक दिन दरबार में बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी से जुड़ी एक घटना घटी जो अब तक इतिहास में जानी जाती है। दरबार में बेजोड़ समझ। यह घटना उस समय की है जब अकबर ने अपनी प्रजा से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नई योजना बनाई थी। सम्राट अकबर ने फैसला किया कि वह एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे उनकी प्रजा की आवाज सीधे दरबार तक पहुंचेगी। इसके लिए उन्होंने एक विशाल सभा बुलाई। सभी प्रकार के लोग, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या साधारण लोग, दरबार में आए थे। अकबर ने अपनी योजना का ऐलान करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने मुद्दे मेरे सामने रखें। हम सब मिलकर उनका समाधान करेंगे। लोगों ने अपनी समस्याएं सामने रखनी शुरू की और अकबर ने एक एक करके उनका हल सुझाना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद समस्या सुलझाने का यह तरीका काफी जटिल लगने लगा और अकबर को महसूस हुआ कि ऐसा करने से वह अधिक समस्याओं का सामना करेंगे। इसी समय बीरबल ने अपने स्थान से उठते हुए अकबर से कहा, महाराज, आप इन समस्याओं को इस तरह सुलझा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलत हो सकता है। हमें इन समस्याओं को सुलझाने का एक और तरीका ढूंढना होगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तरीका है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे विश्वास है कि हम अपनी प्रजा की समस्याओं को समझने के लिए उन्हें खुद ही सुलझाने का मौका दे सकते हैं। यह आपको उनकी बुद्धिमानी और सोच का अंदाजा भी देगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि शायद यह तरीका नया और असरदार हो सकता है। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों से कहा, हमारी प्रजा को अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढने का मौका मिलेगा। मैं बीरबल को इस काम में पूरा विश्वास देता हूं। बीरबल का कदम। इसके बाद बीरबल ने एक नई योजना बनाई। वह दरबार में सभी लोगों से उनकी समस्याएं पूछते और उन्हें यह अवसर देते कि वे अपने तरीके से इन समस्याओं का हल निकालें। कुछ समय बाद जब एक किसान ने अपनी समस्या रखी, तो बीरबल ने उसे पूछा, तुम अपनी समस्या का हल कैसे ढूंढोगे? किसान ने जवाब दिया, मुझे अपनी फसल में पानी की कमी हो रही है। मुझे लगता है कि हमें नदी के पास एक छोटा जलाशय बनाना चाहिए। इससे हमें पानी मिल सकेगा और फसल भी अच्छी होगी। बीरबल ने किसान की बात को सुना और कहा, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इस पर काम करने से पहले तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी का पानी सही तरीके से नियंत्रण में रहे। इसके लिए तुम्हें कुछ और उपायों पर भी ध्यान देना होगा। किसान ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और योजना में सुधार किया। फिर कुछ ही महीनों में उस किसान ने अपने खेतों में अच्छा पानी का प्रबंधन किया और उसकी फसल बहुत बढ़िया हुई। यह न केवल उसकी समस्या का हल था, बल्कि यह एक सीखने की प्रक्रिया भी थी। बीरबल ने इस पूरी प्रक्रिया से अकबर को यह सिखाया कि कैसे समस्या का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है और हर किसी को अपनी सोच और बुद्धिमानी से समाधान निकालने का अवसर दिया जाना चाहिए। समाज के सुधार की दिशा। अकबर ने देखा कि बीरबल की योजना से न केवल प्रजा को अपने मुद्दों को समझने का मौका मिला, बल्कि वह खुद भी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से खोजने में सक्षम हुए।
इस प्रक्रिया ने दरबार में सभी के बीच एक नई समझ और परिपक्वता का निर्माण किया। अकबर ने इस प्रयोग को और बढ़ावा देने के लिए बीरबल को धन्यवाद दिया और अपनी प्रजा से कहा, आज से हम सब मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे और हम सबकी सोच में बदलाव लाएंगे। बीरबल की समझ और उसकी सूझबूझ से अकबर ने यह सीखा कि समस्याओं को हल करने के लिए केवल शक्ति का उपयोग नहीं, बल्कि समझदारी और मिलजुल कर काम करने की जरूरत होती है। यह घटना केवल एक समय का किस्सा नहीं, बल्कि एक सशक्त सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गई। अकबर ने बीरबल की इस सीख को हमेशा याद रखा और उसकी समझ को अपनी शासन व्यवस्था का हिस्सा बनाया। सम्राट और प्रजा का संबंध। सम्राट अकबर का यह अनुभव इस बात का प्रतीक था कि एक अच्छा शासक वह है जो अपनी प्रजा को समझे और उनके बीच एक मजबूत संबंध बनाए। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी और विचारशीलता से संभव है। इस घटना ने अकबर और बीरबल के रिश्ते को और भी मजबूत किया। बीरबल की बुद्धिमानी और उसके परिपक्व दृष्टिकोण ने सम्राट के दिल में एक खास स्थान बना लिया था। सम्राट अकबर के शाही दरबार में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य में हुल्लड़ मचा दिया। उस दिन सूरज की किरणें जैसे नए रंग बिखेर रही थीं और हवा में एक अनोसी ताजगी थी, मानो प्रकृति भी कुछ नया करने को उत्सुक हो। दरबार में आम सभा लगी हुई थी जहां अकबर ने एक अजीब सी चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा सवाल लेकर आएगा जिसका हल ढूंढना आज तक किसी ने न सोचा हो, तो उसे शाही इनाम से नवाजा जाएगा। दरबार में मौजूद सभी मंत्री, सज्जन और विद्वान इस चुनौती से हल्की सी मुस्कान बिखेर रहे थे, लेकिन बीरबल, जो अपने तेज दिमाग और अटूट हंसी के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक चमक भरी आंखों में चुनौती स्वीकार कर ली। उस दिन दरबार में एक आम आदमी, जिसका नाम रामलाल था, पहले ही घबराहट से भर गया था, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सवाल नहीं था, बल्कि दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि आखिर इन शाही दरबार में इतनी गंभीरता क्यों होती है। लेकिन बीरबल ने देखा कि रामलाल की आंखों में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो इस चुनौती को पार कर सकता हो। उसने रामलाल से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन में कोई ऐसा सवाल है जो अकबर महाराज को हक्का बक्का कर दे? रामलाल ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं तो बस यह जानना चाहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। इस सवाल पर पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो साधारण सा सवाल है, पर बीरबल ने तुरंत ही उत्तर देने का मन बना लिया। उसने कहा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर की हंसी और विचारों की उड़ान है। अगर उसका दिल खुला और दिमाग हल्का हो, तो वह दुनिया की कोई भी मुश्किल हंसी में पार कर सकता है। दरबार में मौजूद सभी सज्जनों ने बीरबल की बातों से सराहना की, लेकिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बात तो सीधी सी लग रही है, पर इस पर उदाहरण देना चाहेंगे कि यह बात कितनी सच्ची है। यहीं पर बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया, जिसे सुनकर न सिर्फ दरबार में मौजूद सभी खिलखिला उठे, बल्कि इस घटना की चर्चा राज्य भर में घूम गई। बीरबल ने कहानी की शुरुआत ऐसे की, एक समय की बात है जब मैं भी एक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव में एक अजीब परिहास का माहौल था, जहां हर कोई हर बात पर हंसता रहता था। गांव का सबसे छोटा बच्चा भी अपनी मासूम हंसी से सबका दिल जीत लेता था। पर गांव के बड़े बुजुर्ग मानते थे कि जीवन में गंभीरता जरूरी है और हंसी को थोड़ा हल्का समझते थे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई, जब एक बूढ़ी औरत ने अचानक अपने पुराने कुएं के पास खड़ा एक लड़का देखा जो उससे बात कर रहा था। वह लड़का इतना हंसमुख था कि बूढ़ी औरत भी बिना बोले मुस्कुराने लगी। लोग कहते हैं कि उस लड़के की हंसी में वो जादू था जिसकी वजह से लोगों के दिल के सारे बोझ हल्के हो गए। मैं उस घटना को कभी नहीं भूल सकता।
उस दिन मैंने देखा कि कैसे एक बच्चे की सहज मुस्कान ने पुराने झगड़ों को भुला दिया और लोगों में एक नई उमंग भर दी। यही तो जीवन की असली ताकत है, हंसी, जो मुश्किलों को भी आसान बना देती है। दरबार में बैठे सभी सज्जनों ने उस कहानी को ध्यान से सुना और बीरबल के शब्दों में एक गहरी सच्चाई महसूस की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो सीधा सी बात कर दी, लेकिन क्या तुम्हें कभी लगा है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें केवल हंसी से नहीं सुलझाया जा सकता? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, हर समस्या का हल होता है, पर अगर हम अपनी मानसिकता को हंसी और खुशनुमा सोच से भर दें तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। हंसी हमारे अंदर के अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाती है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में मौन सन्नाटा छा गया। लोगों ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि शायद बीरबल की समझ में वह गहराई है जो सामान्य बातों से कहीं परे है। वह दिन दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के खुले दिल का प्रतीक बन गया। बाद में जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कभी किसी विपत्ति या संकट के समय भी हंसी की ताकत काम आती है, तो बीरबल ने याद किया, महाराज, एक बार मैं एक दुर्गम यात्रा पर निकला था। रास्ते में एक ऐसे गांव से गुजरा जहां हर इंसान उदासी के साये में डूबा रहता था। वहां की हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, मानो जीवन से सब कुछ खो गया हो। मैंने वहां लोगों से बात की, उनकी परेशानियों को सुना और उनसे पूछा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। उनमें से अधिकांश ने अपनी तकलीफों को बताने के लिए आंसू भी बहाए, पर कोई भी यह नहीं कह पाया कि उन आंसुओं के पीछे छुपी खुशी क्या थी। मैंने उन्हें बताया कि जीवन में हर दर्द के पीछे एक छिपी मुस्कान होती है, बस उसे खोजने की देर होती है। मैंने उनके साथ कुछ हल्के फुल्के खेल खेले, छोटी छोटी कहानियां सुनाई और हंसी खुशी के पल बांट दिए। धीरे धीरे उस गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। उस दिन मैंने सीखा कि कठिनाइयों का सामना हंसी से करना ही असली ताकत है। अकबर ने उस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में वही तो सच्चाई है जो समय समय पर हमें सिखाती है कि जीवन में गंभीरता के साथ साथ हास्य का भी महत्व है। जैसा कि आज मैंने देखा, आपकी बुद्धिमत्ता और सरलता ने हमारे दरबार में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। दरबार से निकलते समय अकबर ने बीरबल को अपनी बाहों में समेट लिया और कहा कि तुम्हारा यह अनोखा दृष्टिकोण हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, एक मुस्कान से सारे गम दूर किए जा सकते हैं। उस दिन की घटनाओं ने मात्र दरबार में नहीं, बल्कि राज्य के हर गांव और शहर में फैलकर लोगों के दिलों को छू लिया। लोगों ने अपने घरांगन में भी बीरबल की कहानी सुनाई, जहां एक बच्चे की हंसी ने बूढ़े के चेहरे पर भी ताजगी भर दी। कुछ लोग कहते हैं कि उसी दिन से हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें फैलती हैं, तो दरबार में बीरबल की मुस्कान की झलक भी नजर आ जाती है, मानो यह कहा जा रहा हो कि जीवन की असली चमक हमेशा हंसी में छिपी होती है। कई वर्षों बाद जब लोग अकबर और बीरबल के कारनामों को याद करने लगे, तो उन्होंने पाया कि बीरबल की वह कहानी सिर्फ एक मनोरंजक किस्सा नहीं थी, बल्कि उसने उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी निराशा को दरबार में जगह नहीं दी जानी चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, यदि दिल में उमंग और हंसी बनी रहे, तो हर मुश्किल आसानी से झुक जाती है। बीरबल की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी, और इसी वजह से उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। दरबार की उस सुबह के बाद से, जहां एक साधारण सवाल ने एक अनोखी यात्रा का आरंभ किया, यह संदेश सबको याद रहता रहा कि असली बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उस सहजता और हंसी में भी है जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संभालती है। अकबर ने बीरबल से न केवल राज्य चलाने के गुर सीखे, बल्कि यह भी जाना कि कैसे हर समस्या को हल करने में एक मुस्कान बड़ी भूमिका निभाती है।
जब भी कोई नया मुसीबत सामने आती तो दरबार में एक हल्की हंसी की गूंज होती और सबको याद आता कि मुश्किल वक्त में भी जीवन की असली सुंदरता उसके सरलपन और हंसी में छिपी होती है। शाहसी अकबर ने बीरबल की उस सीख को अपनाया और अपने दरबार के हर सदस्य से कहा कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही असली विजय है। धीरे धीरे उनकी बातों का असर पूरे राज्य में फैल गया और लोग अपने जीवन के छोटे छोटे संघर्षों में भी हास्य खोजने लगे। यहाँ तक कि विद्वान, राजनेता और साधारण किसान सभी ने बीरबल की उस कथा से प्रेरणा ली। कई बार तो अकबर खुद कह जाते थे कि बीरबल की मुस्कान में एक अनोखा जादू है जो समय के साथ साथ हर दिल की गहराई तक उतर जाता है। वह दिन जब रामलाल ने बिना किसी डर के दरबार में अपने सवाल उठाए थे से लेकर उस अद्भुत साहसिक यात्रा तक, बीरबल की कहानियों ने आज भी लोगों के मन में मुस्कान की एक अटूट छाप छोड़ दी है। उसकी कहानियां बताती हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी गंभीर हो, उसमें हंसी की एक लहर हमेशा विद्यमान। बिना बोले मुस्कुराने लगी। लोग कहते हैं कि उस लड़के की हंसी में वो जादू था जिसकी वजह से लोगों के दिल के सारे बोझ हल्के हो गए। मैं उस घटना को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैंने देखा कि कैसे एक बच्चे की सहज मुस्कान ने पुराने झगड़ों को भुला दिया और लोगों में एक नई उमंग भर दी। यही तो जीवन की असली ताकत है, हंसी जो मुश्किलों को भी आसान बना देती है। दरबार में बैठे सभी सज्जनों ने उस कहानी को ध्यान से सुना और बीरबल के शब्दों में एक गहरी सच्चाई महसूस की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो सीधा सी बात कर दी, लेकिन क्या तुम्हें कभी लगा है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें केवल हंसी से नहीं सुलझाया जा सकता? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, हर समस्या का हल होता है, पर अगर हम अपनी मानसिकता को हंसी और खुशनुमा सोच से भर दें तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। हंसी हमारे अंदर के अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाती है और यही सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में मौन सन्नाटा छा गया। लोगों ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि शायद बीरबल की समझ में वह गहराई है जो सामान्य बातों से कहीं परे है। वह दिन दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के खुले दिल का प्रतीक बन गया। बाद में जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कभी किसी विपत्ति या संकट के समय भी हंसी की ताकत काम आती है, तो बीरबल ने याद किया, महाराज, एक बार मैं एक दुर्गम यात्रा पर निकला था। रास्ते में एक ऐसे गांव से गुजरा जहां हर इंसान उदासी के साये में डूबा रहता था। वहां की हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, मानो जीवन से सब कुछ खो गया हो। मैंने वहां लोगों से बात की, उनकी परेशानियों को सुना और उनसे पूछा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। उनमें से अधिकांश ने अपनी तकलीफों को बताने के लिए आंसू भी बहाए, पर कोई भी यह नहीं कह पाया कि उन आंसुओं के पीछे छुपी खुशी क्या थी। मैंने उन्हें बताया कि जीवन में हर दर्द के पीछे एक छिपी मुस्कान होती है, बस उसे खोजने की देर होती है। मैंने उनके साथ कुछ हल्के फुल्के खेल खेले, छोटी छोटी कहानियां सुनाई और हंसी खुशी के पल बांट दिए। धीरे धीरे उस गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। उस दिन मैंने सीखा कि कठिनाइयों का सामना हंसी से करना ही असली ताकत है। अकबर ने उस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में वही तो सच्चाई है जो समय समय पर हमें सिखाती है कि जीवन में गंभीरता के साथ साथ हास्य का भी महत्व है। जैसा कि आज मैंने देखा, आपकी बुद्धिमत्ता और सरलता ने हमारे दरबार में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। दरबार से निकलते समय अकबर ने बीरबल को अपनी बाहों में समेट लिया और कहा कि तुम्हारा यह अनोखा दृष्टिकोण हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, एक मुस्कान से सारे गम दूर किए जा सकते हैं। उस दिन की घटनाओं ने मात्र दरबार में नहीं, बल्कि राज्य के हर गांव और शहर में फैलकर लोगों के दिलों को छू लिया। लोगों ने अपने घरांगन में भी बीरबल की कहानी सुनाई,
जहां एक बच्चे की हंसी ने बूढ़े के चेहरे पर भी ताजगी भर दी। कुछ लोग कहते हैं कि उसी दिन से हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें फैलती हैं, तो दरबार में बीरबल की मुस्कान की झलक भी नजर आ जाती है, मानो यह कहा जा रहा हो कि जीवन की असली चमक हमेशा हंसी में छिपी होती है। कई वर्षों बाद जब लोग अकबर और बीरबल के कारनामों को याद करने लगे, तो उन्होंने पाया कि बीरबल की वह कहानी सिर्फ एक मनोरंजक किस्सा नहीं थी, बल्कि उसने उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी निराशा को दरबार में जगह नहीं दी जानी चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, यदि दिल में उमंग और हंसी बनी रहे, तो हर मुश्किल आसानी से झुक जाती है। बीरबल की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी, और इसी वजह से उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। दरबार की उस सुबह के बाद से, जहां एक साधारण सवाल ने एक अनोखी यात्रा का आरंभ किया, यह संदेश सबको याद रहता रहा कि असली बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उस सहजता और हंसी में भी है जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संभालती है। अकबर ने बीरबल से न केवल राज्य चलाने के गुर सीखे, बल्कि यह भी जाना कि कैसे हर समस्या को हल करने में एक मुस्कान बड़ी भूमिका निभाती है। जब भी कोई नया मुसीबत सामने आती, तो दरबार में एक हल्की हंसी की गूंज होती और सबको याद आता कि मुश्किल वक्त में भी जीवन की असली सुंदरता उसके सरलपन और हंसी में छिपी होती है। शाही अकबर ने बीरबल की उस सीख को अपनाया और अपने दरबार के हर सदस्य से कहा कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही असली विजय है। धीरे धीरे उनकी बातों का असर पूरे राज्य में फैल गया और लोग अपने जीवन के छोटे छोटे संघर्षों में भी हास्य खोजने लगे। यहाँ तक कि विद्वान, राजनेता और साधारण किसान सभी ने बीरबल की उस कथा से प्रेरणा ली। कई बार तो अकबर खुद कह जाते थे कि बीरबल की मुस्कान में एक अनोखा जादू है जो समय के साथ साथ हर दिल की गहराई तक उतर जाता है। वह दिन जब रामलाल ने बिना किसी डर के दरबार में अपने सवाल उठाए थे, से लेकर उस अद्भुत साहसिक यात्रा तक, बीरबल की कहानियों ने आज भी लोगों के मन में मुस्कान की एक अटूट छाप छोड़ दी है। उसकी कहानियां बताती हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी गंभीर हो, उसमें हंसी की एक लहर हमेशा विद्यमान रहती है, जो न केवल मुसीबतों का सामना कराती है, बल्कि जीवन को भी मधुरता प्रदान करती है। यह कहानी बस एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सबक है कि हर दिल में, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो, हंसी रखने की ताकत होती है। समय के साथ जब नए नए विचार और तकनीकें प्रचलित होने लगीं, तब भी अकबर और बीरबल की यह कहानी अदम्य प्रेरणा बनकर रही। लोग कहते हैं कि आज भी शाही संग्रहालयों में और पाठ्य पुस्तकों में बीरबल की बुद्धिमत्ता का वर्णन मिलता है। सभी यह मानते हैं कि बीरबल ने न सिर्फ एक शाही दरबार को बदल दिया, बल्कि पूरे समाज को यह सिखाया कि जीवन में हास्य और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी जब बहुत गहरी समस्याएं सामने आती थीं, तो एक हल्की फुल्की हंसी ही पूरे वातावरण को बदल देती थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आने वाली पीढ़ियां भी अपने जीवन में मुस्कुराहट और सकारात्मकता को हमेशा बनाए रखती हैं। उस दिन से लेकर आज तक हर बार जब किसी ने कठिनाई का सामना किया, तो उन्होंने अपने अंदर बीरबल की आवाज सुनी, वह आवाज जो कहती थी कि हंसी सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी जब लोग कठिनाइयों से जूझते हैं, तो उन्हें याद आता है कि बीरबल ने हमें यह सिखाया कि जीवन के हर मोड़ पर एक हल्की मुस्कान हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। यह कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, जो बात अमर रहेगी वह है हंसी, जो सभी मुश्किलों को पार कर देती है। इस तरह अकबर के दरबार में बीरबल की अद्भुत प्रतिभा और अनंत हंसी ने एक नई दिशा दी, जिसने न सिर्फ उस समय के दरबार को बदल दिया, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी एक प्रेरणा के रूप में जीवित है।
उसकी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय यदि हम अपनी मानसिकता में सदा एक हल्की हंसी के साथ आगे बढ़े तो असंभव भी संभव हो जाता है। बीरबल की वह अद्भुत सीख आज भी लोगों को यह संदेश देती है कि दिल से की गई हंसी में वह शक्ति है जो हर अंधेरे को चीरकर उजाले में बदल देती है, और यही है हमारी असली ताकत। इस कहानी की गूंज आज भी हर उस दिल में सुनाई देती है जो जीवन में मुस्कुराहट को अपनाने का साहस रखता है। जब भी कोई मुश्किल दौर आता है, लोग याद करते हैं उस दिन को जब बीरबल ने बिना किसी झिझक के कहा था कि हम सब की सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर की हंसी है। ऐसा लगता है मानो समय ठहर जाता है और हर दिल में एक नई उमंग भर जाती है। यही है वह अनमोल सीख जो हमें बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय वही है जो हमें हर हाल में मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देती है। और इस प्रकार अकबर और बीरबल के अद्भुत कारनामे, जो सिर्फ शाही दरबार की गूंज नहीं बल्कि आम जनता के जीवन में भी छा गए, सदियों तक याद किए जाएंगे। उनकी कहानी हर उस दिल को प्रेरित करती है जो यह मानता है कि अगर हंसी में वह शक्ति है जिसे हम महसूस करते हैं, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं कि उसे पार न किया जा सके। ऐसा लगता है कि उस दिन की धूप और ठंडी हवा में ही वो अद्भुत संदेश छिपा था जो हर सुबह जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हंसी। समय के साथ वह कहानी शब्दों से परे होकर एक जादुई अनुभव बन गई जो आज भी हमें यह सिखाती है कि गंभीरता के बीच भी यदि दिल में उमंग हो तो हर समस्या का हल निकल आता है। दरबार में उस दिन की घटनाएं, अकबर की मुस्कान और बीरबल की ठंडी सी बुद्धिमानी आज भी हमारे दिल में घर कर गई हैं और हमें हर चुनौती का सामना करते समय यह याद दिलाती हैं कि जीवन की असली ताकत उसी हल्के से निकलती है जो हर दर्द को भुलाकर मुस्कुराहट दे जाती है। इसी सोच के साथ हम सब आगे बढ़ते हैं, जानते हुए कि चाहे दुनिया में कितनी भी अजीब गुत्थियां क्यों न हो, हंसी के दम पर ही असली सफलता हासिल होती है। सम्राट अकबर के शासनकाल की कई कथाएं आज भी याद की जाती हैं। उनमें से एक कहानी है बीरबल की, जिसकी चतुराई और चालाकी के चर्चे आसमान छू गए। बीरबल वह मंत्री थे जिन्होंने अकबर के दरबार में न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से कई मुश्किल हालात सुलझाए बल्कि अपने अनोखे अंदाज से दरबार की प्रतिष्ठा को भी चार चांद लगा दिए। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जहां बीरबल की चतुराई ने न केवल एक गंभीर समस्या का हल निकाला बल्कि कुछ ऐसे सबक भी दिए जिन्हें सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। यह कहानी एक गर्मी की दोपहर की है जब अकबर के दरबार में कुछ विवादित मुद्दे तेजी से उभरने लगे थे। उस समय राज्य में कुछ ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने व्यापारिक हितों के लिए असलियत को घुमाफिराकर पेश किया था। वे व्यापारी, जिनका नाम रहस्यमय तरीके से धीरे धीरे लोगों के बीच फैलता जा रहा था, ने राजदरबार में ऐसी घुसपैठ कर ली कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में सम्राट अकबर ने बीरबल की सलाह और बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा किया था। एक दिन अकबर ने दरबार की बैठक बुलाई जहां सभी उच्च पदस्थ अधिकारी, मंत्री और अन्य सज्जन मौजूद थे। बैठक का मुख्य विषय था व्यापारियों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग और अनियमितताओं का पर्दाफाश। अकबर ने कहा, मेरे प्रिय सज्जनों, हमारे राज्य में कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो अपने लाभ के लिए सत्य को मोड़तोड़ कर पेश करते हैं, जिससे आम जनता और खेतीबाड़ी दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। हमें इस समस्या का समाधान तुरंत निकालना होगा। बीरबल, जो पहले से ही इस मुद्दे पर गहन चर्चा कर चुके थे, ने धीरे से हाथ उठाते हुए कहा, महाराज, अगर आप हमें थोड़ी सी अनुमति दें तो मैं इस घोटाले का मूल कारण खोज निकालकर आपको सच्चाई बता सकता हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें पहले भी कई संकटों से निकलने में सहायता की है।
अब बताओ इस मामले का समाधान कैसे निकालेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसकी जड़ तो व्यापारियों के स्वार्थ में ही है, पर हम ऐसी योजना अपनाएंगे कि सच अपने आप सामने आ जाए। उसने तुरंत ही अकबर से अनुरोध किया कि वह एक विशेष आयोजन का आयोजन करें, जहां उस दिन एक बड़ी सभा बुलाई जाए और व्यापारियों को आम जनता के बीच लाया जाए, ताकि उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट हो सके। अकबर ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसी दिन एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा के दिन दरबार में आम जनता के साथ साथ अनेक व्यापारी, सज्जन और विद्वान उपस्थित थे। सभा का माहौल कुछ गंभीर था, परंतु बीरबल की मुस्कान में एक अलग सी चमक थी, जो सभी को आश्वस्त कर रही थी कि जल्द ही सभी झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। सभा में बीरबल ने मंच पर आते ही कहा, महाराज के इस आदेशानुसार आज हम सभी एक साथ एक सत्य की खोज में जुटे हैं। मैं आप सभी से एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं, ताकि हम यह सिद्ध कर सकें कि सत्य हमेशा विजय होता है। उसने सभा में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने अपने द्वारा व्यापार में किए गए लेन देन के कुछ प्रमाण लाएं, और यदि कोई भी व्यापारी असत्य या फर्जी दस्तावेज लेकर आया तो उसे सजा दी जाएगी। इस निर्देश पर कुछ व्यापारियों ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, परंतु अंततः उनमें से अधिकांश अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने लगे। सभा में एक व्यापारी, जिसका नाम हरिराम था, ने अपनी ओर से एक ठोस दस्तावेज पेश किया, जिसमें बताया गया था कि उसने एक विशिष्ट मात्रा में अनाज खरीदी थी। हरिराम का दावा था कि उसने बाजार की कीमत से कम में यह माल खरीदा है, जिससे उसे भारी लाभ हुआ था। उसके दस्तावेज में कुछ ऐसे अंक थे जिन्हें देखकर कुछ विद्वान चुप रह गए, लेकिन बीरबल ने ध्यान से उन दस्तावेजों का अध्ययन करना शुरू किया। उसने बहुत ही सहजता से पूछा, हरिराम जी, क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने यह माल कहाँ से खरीदा? हरिराम ने गर्व से जवाब दिया कि वह माल एक विशेष व्यापारी से आया है, जिसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बीरबल ने तब मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मुझे यह बताएं कि उस व्यापारी द्वारा दिए गए दस्तावेज पर इस विशेषांक को कितनी बार देखने का अवसर मिला है? हरिराम की नजरें थोड़ी सी झुकीं। दरअसल यह विशेषांक भी एक तरह से गड़बड़ था। इसी बीच दूसरे व्यापारी मोहनलाल ने भी अपना कागजात पेश किया, जिसमें उसी तरह की अनियमितताएं थीं। बीरबल ने दोनों के दस्तावेजों के बीच तुलना करते हुए पाया कि उनमें कुछ मान्यताएं और आंकड़ों का मेल नहीं था। उसने गंभीर लहजे में कहा, यह अंक आपके दावे का समर्थन करते दिखते हैं, पर इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। क्या ऐसा संभव है कि आप दोनों ऐसे ही दस्तावेज एक ही स्रोत से प्राप्त करें? सभा में मौन छा गया। बीरबल ने हालात की गंभीरता देखते हुए कहा, महाराज, सम्राट अकबर के शासनकाल की कई कथाएं आज भी याद की जाती हैं। उनमें से एक कहानी है बीरबल की, जिसकी चतुराई और चालाकी के चर्चे आसमान छू गए। बीरबल वह मंत्री थे जिन्होंने अकबर के दरबार में न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से कई मुश्किल हालात सुलझाए, बल्कि अपने अनोखे अंदाज से दरबार की प्रतिष्ठा को भी चार चांद लगा दिए। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जहां बीरबल की चतुराई ने न केवल एक गंभीर समस्या का हल निकाला, बल्कि कुछ ऐसे सबक भी दिए जिन्हें सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। यह कहानी एक गर्मी की दोपहर की है, जब अकबर के दरबार में कुछ विवादित मुद्दे तेजी से उभरने लगे थे। उस समय राज्य में कुछ ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने व्यापारिक हितों के लिए असलियत को घुमाफिराकर पेश किया था। वे व्यापारी, जिनका नाम रहस्यमय तरीके से धीरे धीरे लोगों के बीच फैलता जा रहा था, ने राजदरबार में ऐसी घुसपैठ कर ली कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में सम्राट अकबर ने बीरबल की सलाह और बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा किया था। एक दिन अकबर ने दरबार की बैठक बुलाई,
जहां सभी उच्च पदस्थ अधिकारी, मंत्री और अन्य सज्जन मौजूद थे। बैठक का मुख्य विषय था व्यापारियों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग और अनियमितताओं का पर्दाफाश। अकबर ने कहा, मेरे प्रिय सज्जनों, हमारे राज्य में कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो अपने लाभ के लिए सत्य को मोड़तोड़ कर पेश करते हैं, जिससे आम जनता और खेतीबाड़ी दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। हमें इस समस्या का समाधान तुरंत निकालना होगा। बीरबल, जो पहले से ही इस मुद्दे पर गहन चर्चा कर चुके थे, ने धीरे से हाथ उठाते हुए कहा, महाराज, अगर आप हमें थोड़ी सी अनुमति दें तो मैं इस घोटाले का मूल कारण खोज निकालकर आपको सच्चाई बता सकता हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें पहले भी कई संकटों से निकलने में सहायता की है। अब बताओ, इस मामले का समाधान कैसे निकालेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसकी जड़ तो व्यापारियों के स्वार्थ में ही है, पर हम ऐसी योजना अपनाएंगे कि सच अपने आप सामने आ जाए। उसने तुरंत ही अकबर से अनुरोध किया कि वह एक विशेष आयोजन का आयोजन करें, जहां उस दिन एक बड़ी सभा बुलाई जाए और व्यापारियों को आम जनता के बीच लाया जाए, ताकि उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट हो सके। अकबर ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसी दिन एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा के दिन दरबार में आम जनता के साथ साथ अनेक व्यापारी, सज्जन और विद्वान उपस्थित थे। सभा का माहौल कुछ गंभीर था, परंतु बीरबल की मुस्कान में एक अलग सी चमक थी, जो सभी को आश्वस्त कर रही थी कि जल्द ही सभी झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। सभा में बीरबल ने मंच पर आते ही कहा, महाराज के इस आदेशानुसार आज हम सभी एक साथ एक सत्य की खोज में जुटे हैं। मैं आप सभी से एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं, ताकि हम यह सिद्ध कर सकें कि सत्य हमेशा विजय होता है। उसने सभा में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने अपने द्वारा व्यापार में किए गए लेनदेन के कुछ प्रमाण लाएं, और यदि कोई भी व्यापारी असत्य या फर्जी दस्तावेज लेकर आया तो उसे सजा दी जाएगी। इस निर्देश पर कुछ व्यापारियों ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, परंतु अंततः उनमें से अधिकांश अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने लगे। सभा में एक व्यापारी, जिसका नाम हरिराम था, ने अपनी ओर से एक ठोस दस्तावेज पेश किया, जिसमें बताया गया था कि उसने एक विशिष्ट मात्रा में अनाज खरीदी थी। हरिराम का दावा था कि उसने बाजार की कीमत से कम में यह माल खरीदा है, जिससे उसे भारी लाभ हुआ था। उसके दस्तावेज में कुछ ऐसे अंक थे जिन्हें देखकर कुछ विद्वान चुप रह गए, लेकिन बीरबल ने ध्यान से उन दस्तावेजों का अध्ययन करना शुरू किया। उसने बहुत ही सहजता से पूछा, हरिराम जी, क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने यह माल कहाँ से खरीदा? हरिराम ने गर्व से जवाब दिया कि वह माल एक विशेष व्यापारी से आया है, जिसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बीरबल ने तब मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मुझे यह बताएं कि उस व्यापारी द्वारा दिए गए दस्तावेज पर इस विशेषांक को कितनी बार देखने का अवसर मिला है? हरिराम की नजरें थोड़ी सी झुकीं। दरअसल यह विशेषांक भी एक तरह से गड़बड़ था। इसी बीच दूसरे व्यापारी मोहनलाल ने भी अपना कागजात पेश किया, जिसमें उसी तरह की अनियमितताएं थीं। बीरबल ने दोनों के दस्तावेजों के बीच तुलना करते हुए पाया कि उनमें कुछ मान्यताएं और आंकड़ों का मेल नहीं था। उसने गंभीर लहजे में कहा, यह अंक आपके दावे का समर्थन करते दिखते हैं, पर इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। क्या ऐसा संभव है कि आप दोनों ऐसे ही दस्तावेज एक ही स्रोत से प्राप्त करें? सभा में मौन छा गया। बीरबल ने हालात की गंभीरता देखते हुए कहा, महाराज, सत्य यही है कि स्वार्थ और लालच में मानव कई बार अपनी नैतिकता को भूल जाता है। मैं सुझाव देता हूं कि हम इन व्यापारियों को एक आखिरी मौका दें कि वे स्वयं अपने कृत्यों की पुष्टि करें। यदि वे किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर पाते तो उन्हें उसी क्षण न्याय के कटघरे में ला दिया जाएगा।
अकबर ने गहरी नजरों से दरबार में उपस्थित सभी को देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में वह स्वाभाविक समझ है जिसके कारण तुम हमारे दरबार में सर्वश्रेष्ठ हो। आज हम इस सत्य के सामने झूठ को बेनकाब करेंगे। सभा में बीरबल ने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जिसके माध्यम से व्यापारियों के कृत्यों की गहराई को उजागर किया जाएगा। उसने सभा में एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति की व्यवस्था की, जहां उसके द्वारा रचित पात्र एक सज्जन व्यापारी, एक साधारण किसान और एक विद्वान आपस में संवाद करते दिखाए गए। उस नाटक के माध्यम से बीरबल ने व्यापार में नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी के मूल्यों पर जोर दिया। प्रस्तुतिकरण के बीच में बीरबल ने एक चतुराई भरा प्रश्न उठाया, यदि कोई व्यापारी अपने धन के लिए सत्य को तोड़फोड़ कर पेश करता है तो क्या वह कभी सच्चे लाभ का अनुभव कर सकता है? नाटक के पात्रों ने इस प्रश्न पर चर्चा की और अंततः यह संदेश स्पष्ट हो गया कि स्वार्थ के कारण उठे कदम हमेशा अस्थायी होते हैं। सभा में उपस्थित आम जनता ने भी इस नाटक से खूब प्रभावित होकर तालियां बजाईं। व्यापारियों के बीच में घबराहट की लहर फैलने लगी थी। कुछ व्यापारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी असलियत पर सवाल उठते दिख रहा था। उसी बीच बीरबल ने मंच पर आकर कहा, मैं आपसे एक आखिरी बार पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने क्रियाकलापों पर गर्व महसूस करते हैं या क्या आपको लगता है कि आपके कर्मों में कुछ चूक रही है? यह सवाल सुनते ही एक व्यापारी ने अपनी असमंजस भरी आवाज में जवाब दिया, महाराज, हम सभी प्रयास करते हैं कि हम निष्ठा के साथ काम करें, परंतु कभी कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। बीरबल ने थोड़ा ठहरते हुए कहा, तो क्या आप मानते हैं कि परिस्थितियां आपको अपने कर्मों की गवाही देने से रोकती हैं? जवाब सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया कि वे सच्चाई से भटक गए थे, जबकि कुछ ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। बीरबल ने गंभीरता से कहा, सच यह है कि अगर आप स्वयं पर ईमानदार नहीं हैं, तो समाज में आपका स्थान कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह हमेशा घटित होता रहेगा। उस दिन की सभा में बीरबल की चतुराई ने व्यापारियों के मन में शर्मिंदगी और झिझक पैदा कर दी। कई व्यापारियों ने अंततः अपने अपने दावे वापस ले लिए। उन पर लगे झूठे आरोपों का पर्दाफाश हो चुका था। अकबर भी बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने इस दरबार में सत्य की महत्ता को पुनः स्थापित कर दिया। तुम्हारी चतुराई और स्पष्ट दृष्टिकोण ने न केवल झूठ को उजागर किया, बल्कि हमारे राज्य में पुनः सत्य और ईमानदारी का संदेश भी भेजा। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, सच्चाई की राह पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब भी मानव स्वार्थ में बहकता है तो उसे अपने नैतिक मूल्यों की याद दिलानी चाहिए। इस घटना के बाद से दरबार में और राज्य में व्यापारिक लेनदेन में पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी लाई गई। व्यापारी अब अपनी गलतियों से सीखकर अपने अपने कार्यों में शुद्धता लाने लगे। बीरबल की चतुराई ने न केवल तत्काल समस्या का समाधान किया, बल्कि भविष्य में ऐसी किसी भी असदाचार की संभावना को भी कम कर दिया। यह घटना लोगों के मन में गहरे तक बैठ गई और हर कोई जान गया कि सत्य की राह में आने वाली अड़चनों को चतुराई और धैर्य से पार किया जा सकता है। समय बीतता गया और दरबार में बीरबल की और भी कई चतुर घटनाएं सामने आईं। एक बार ऐसा अवसर आया जब किसी रियासत से एक दूरस्थ राजकुमार ने दरबार में अपनी योग्यता साबित करने का आह्वान किया। राजकुमार का स्वभाव अभिमानी और घमंडी था। उसने कहा कि उसे अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करवाने का मन है और वह बीरबल के सामने बैठकर साबित करना चाहता है कि वह भी उतना ही चतुर है। अकबर ने दोनों के बीच एक वाद विवाद की व्यवस्था की, जहां राजकुमार और बीरबल को एक निश्चित प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया देनी थी।
प्रश्न था, किस प्रकार से एक छोटी सी बात में भी महानता निहित होती है। राजकुमार ने बड़े गर्व से बताया कि महानता तो केवल बड़ी उपलब्धियों में निहित होती है, जबकि बीरबल ने धीरे धीरे कहते हुए कहा कि अक्सर छोटी छोटी बातों में भी जीवन का सार छिपा होता है। बीरबल ने अपनी बात इस प्रकार रखी कि उन्होंने राजकुमार को एक ऐसे उदाहरण से समझाया जिसमें एक साधारण किसान की मेहनत और उसकी सच्ची भावना से न केवल उसकी फसल की पैदावार बढ़ी, बल्कि उसके गांव में भी एकता और उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने विस्तार से कहा कि कैसे उस किसान ने अपने छोटे से खेत में सीमित संसाधनों का उपयोग करके असंभव को संभव किया। वह उदाहरण सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोगों ने सराहना की और राजकुमार भी चुप हो गया। बीरबल ने आगे कहा, महानता हमेशा बड़े बड़े कर्मों में नहीं, बल्कि सरल और सच्चे दिल में भी होती है, जो साधारण जीवन के हर पहलू में झलकती है। राजकुमार की चुप्पी और दरबार में उपस्थित सज्जनों के विचारों की स्वीकृति से यह साबित हो गया कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने तब कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे दिल को छू जाती हैं। तुमने मुझे और मेरे दरबार को यह सिखाया है कि सच्चाई और सरलता ही असली शक्ति हैं। सदैव के लिए यह दिन और यह घटना इतिहास में अमर हो गई। बीरबल की चतुराई ने न केवल तत्काल समाज में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि आने वाले वर्षों में भी लोगों को प्रेरित किया कि कैसे जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। दरबार के प्रत्येक सदस्य, चाहे वह उच्च पदस्थ अधिकारी हो या आम जनता, इस घटना से बहुत कुछ सीख गया। बीरबल का यह उदाहरण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो याद दिलाता है कि सच्चाई, धैर्य और चतुराई से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, तो वह इस कहानी को याद करके अपने अंदर साहस और धैर्य की भावना को पुनर्जीवित कर सकता है। बीरबल की चतुराई ने साबित कर दिया कि बड़े बड़े छल और धोखे के बीच भी सत्य उजागर हो जाता है, अगर उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाए। सत्य यही है कि स्वार्थ और लालच में मानव कई बार अपनी नैतिकता को भूल जाता है। मैं सुझाव देता हूं कि हम इन व्यापारियों को एक आखिरी मौका दें कि वे स्वयं अपने कृत्यों की पुष्टि करें। यदि वे किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर पाते, तो उन्हें उसी क्षण न्याय के कटघरे में ला दिया जाएगा। अकबर ने गहरी नजरों से दरबार में उपस्थित सभी को देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में वह स्वाभाविक समझ है जिसके कारण तुम हमारे दरबार में सर्वश्रेष्ठ हो। आज हम इस सत्य के सामने झूठ को बेनकाब करेंगे। सभा में बीरबल ने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जिसके माध्यम से व्यापारियों के कृत्यों की गहराई को उजागर किया जाएगा। उसने सभा में एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति की व्यवस्था की, जहां उसके द्वारा रचित पात्र, एक सज्जन व्यापारी, एक साधारण किसान और एक विद्वान आपस में संवाद करते दिखाए गए। उस नाटक के माध्यम से बीरबल ने व्यापार में नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी के मूल्यों पर जोर दिया। प्रस्तुतिकरण के बीच में बीरबल ने एक चतुराई भरा प्रश्न उठाया, यदि कोई व्यापारी अपने धन के लिए सत्य को तोड़फोड़ कर पेश करता है, तो क्या वह कभी सच्चे लाभ का अनुभव कर सकता है? नाटक के पात्रों ने इस प्रश्न पर चर्चा की और अंततः यह संदेश स्पष्ट हो गया कि स्वार्थ के कारण उठे कदम हमेशा अस्थायी होते हैं। सभा में उपस्थित आम जनता ने भी इस नाटक से खूब प्रभावित होकर तालियां बजाईं। व्यापारियों के बीच में घबराहट की लहर फैलने लगी थी। कुछ व्यापारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी असलियत पर सवाल उठते दिख रहा था। उसी बीच बीरबल ने मंच पर आकर कहा, मैं आपसे एक आखिरी बार पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने क्रियाकलापों पर गर्व महसूस करते हैं, या क्या आपको लगता है कि आपके कर्मों में कुछ चूक रही है? यह सवाल सुनते ही एक व्यापारी ने अपनी असमंजस भरी आवाज में जवाब दिया, महाराज, हम सभी प्रयास करते हैं कि हम निष्ठा के साथ काम करें,
परंतु कभी कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। बीरबल ने थोड़ा ठहरते हुए कहा, तो क्या आप मानते हैं कि परिस्थितियां आपको अपने कर्मों की गवाही देने से रोकती हैं? जवाब सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया कि वे सच्चाई से भटक गए थे, जबकि कुछ ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। बीरबल ने गंभीरता से कहा, सच यह है कि अगर आप स्वयं पर ईमानदार नहीं हैं, तो समाज में आपका स्थान कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह हमेशा घटित होता रहेगा। उस दिन की सभा में बीरबल की चतुराई ने व्यापारियों के मन में शर्मिंदगी और झिझक पैदा कर दी। कई व्यापारियों ने अंततः अपने अपने दावे वापस ले लिए। उन पर लगे झूठे आरोपों का पर्दाफाश हो चुका था। अकबर भी बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने इस दरबार में सत्य की महत्ता को पुनः स्थापित कर दिया। तुम्हारी चतुराई और स्पष्ट दृष्टिकोण ने न केवल झूठ को उजागर किया, बल्कि हमारे राज्य में पुनः सत्य और ईमानदारी का संदेश भी भेजा। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, सच्चाई की राह पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब भी मानव स्वार्थ में बहकता है, तो उसे अपने नैतिक मूल्यों की याद दिलानी चाहिए। इस घटना के बाद से दरबार में और राज्य में व्यापारिक लेनदेन में पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी लाई गई। व्यापारी अब अपनी गलतियों से सीखकर अपने अपने कार्यों में शुद्धता लाने लगे। बीरबल की चतुराई ने न केवल तत्काल समस्या का समाधान किया, बल्कि भविष्य में ऐसी किसी भी असदाचार की संभावना को भी कम कर दिया। यह घटना लोगों के मन में गहरे तक बैठ गई और हर कोई जान गया कि सत्य की राह में आने वाली अड़चनों को चतुराई और धैर्य से पार किया जा सकता है। समय बीतता गया और दरबार में बीरबल की और भी कई चतुर घटनाएं सामने आईं। एक बार ऐसा अवसर आया जब किसी रियासत से एक दूरस्थ राजकुमार ने दरबार में अपनी योग्यता साबित करने का आह्वान किया। राजकुमार का स्वभाव अभिमानी और घमंडी था। उसने कहा कि उसे अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करवाने का मन है और वह बीरबल के सामने बैठकर साबित करना चाहता है कि वह भी उतना ही चतुर है। अकबर ने दोनों के बीच एक वाद विवाद की व्यवस्था की, जहां राजकुमार और बीरबल को एक निश्चित प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। प्रश्न था, किस प्रकार से एक छोटी सी बात में भी महानता निहित होती है? राजकुमार ने बड़े गर्व से बताया कि महानता तो केवल बड़ी उपलब्धियों में निहित होती है, जबकि बीरबल ने धीरे धीरे कहते हुए कहा कि अक्सर छोटी छोटी बातों में भी जीवन का सार छिपा होता है। बीरबल ने अपनी बात इस प्रकार रखी कि उन्होंने राजकुमार को एक ऐसे उदाहरण से समझाया जिसमें एक साधारण किसान की मेहनत और उसकी सच्ची भावना से न केवल उसकी फसल की पैदावार बढ़ी, बल्कि उसके गांव में भी एकता और उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने विस्तार से कहा कि कैसे उस किसान ने अपने छोटे से खेत में सीमित संसाधनों का उपयोग करके असंभव को संभव किया। वह उदाहरण सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोगों ने सराहना की और राजकुमार भी चुप हो गया। बीरबल ने आगे कहा, महानता हमेशा बड़े बड़े कर्मों में नहीं, बल्कि सरल और सच्चे दिल में भी होती है, जो साधारण जीवन के हर पहलू में झलकती है। राजकुमार की चुप्पी और दरबार में उपस्थित सज्जनों के विचारों की स्वीकृति से यह साबित हो गया कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने तब कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे दिल को छू जाती हैं। तुमने मुझे और मेरे दरबार को यह सिखाया है कि सच्चाई और सरलता ही असली शक्ति हैं। सदैव के लिए यह दिन और यह घटना इतिहास में अमर हो गई। बीरबल की चतुराई ने न केवल तत्काल समाज में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि आने वाले वर्षों में भी लोगों को प्रेरित किया कि कैसे जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। दरबार के प्रत्येक सदस्य, चाहे वह उच्च पदस्थ अधिकारी हो या आम जनता,
इस घटना से बहुत कुछ सीख गया। बीरबल का यह उदाहरण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो याद दिलाता है कि सच्चाई, धैर्य और चतुराई से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, तो वह इस कहानी को याद करके अपने अंदर साहस और धैर्य की भावना को पुनर्जीवित कर सकता है। बीरबल की चतुराई ने साबित कर दिया कि बड़े बड़े छल और धोखे के बीच भी सत्य उजागर हो जाता है, अगर उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाए। इस घटना के बाद से राज्य में व्यापारी एवं अन्य नागरिकों ने न केवल अपने कर्मों में ईमानदारी लाने का संकल्प लिया, बल्कि उन्होंने यह भी समझा कि समाज में सच्चाई का प्रसार सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापार में पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों के आधार पर चलने से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि पूरे समाज का समृद्धि में योगदान भी सुनिश्चित होता है। बीरबल ने हर किसी को यह सिखाया कि जीवन में जितनी भी बड़ी समस्याएं हों, उन्हें सुलझाने का सही तरीका यही है कि हम अपनी सोच को खुलेपन और सच्चाई से भर दें। समय के साथ साथ बीरबल की इस चतुराई के किस्से स्थानीय कथाओं, लोकगीतों और कहावतों में पिरो दिए गए। गांव-गांव में लोग कहने लगे कि बीरबल जैसा हो तो हर मुसीबत आसान हो जाती है। माता-पिता अपने बच्चों को इस कहानी की सीख देते हुए कहते थे कि बेटा, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना, क्योंकि धोखा और छल के आगे सच्चाई की जीत सुनिश्चित होती है। अकबर ने भी कई बार यह बात दोहराई कि जब भी दरबार में विवाद होता, तब वह बीरबल के समाधान की ओर देखता और उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता। एक और घटना ऐसी आई जब दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यापारी के साथ घोटाला पकड़ा गया। व्यापारी ने अपने व्यापारिक हितों के लिए जनता को भ्रामक जानकारी दी थी। उस समय भी बीरबल ने चुप रहने के बजाय तुरंत कार्रवाई की। उसने व्यापारी से पूछा, यदि तुम इतने विश्वसनीय हो तो क्या तुम मुझे यह प्रमाण दिखा सकते हो कि जिस बात को तुम प्रचारित करते हो वह सत्य है? व्यापारी ने जब कोई ठोस जवाब नहीं दिया, तो बीरबल ने सभा में उस व्यापारी के सभी कागजात का बारीकी से विश्लेषण किया। उसकी चतुराई ने सभी झूठे तर्कों की पड़ताल कर ली और अंततः उस व्यापारी के विरोध में प्रमाण प्रस्तुत करके उसकी साजिश को उजागर कर दिया। उस दिन अनेक उपस्थित सज्जनों ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा कि आज तुम्हारी चतुराई ने एक बड़े धोखेबाज को पकड़ लिया। उस व्यापारी को तब राज्य के नियमों के अनुसार कड़ी सजा दी गई। बीरबल की इन घटनाओं ने न केवल तत्काल दरबार में व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज में भी न्याय और नैतिकता की भावना को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक कथाएं कहती हैं कि बीरबल की चतुराई इतनी प्रभावशाली थी कि यदि किसी ने भी अपनी मनमानी की तो वह अंततः उसके सामने झुक जाना निश्चित था। उनकी ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई प्रेरित होता है। कई बार बीरबल के सामने ऐसे प्रश्न भी आए, जहां सामान्य लोग अपनी बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक विश्वास जताते थे। एक बार एक विद्वान ने बीरबल का सामना किया और कहा, बीरबल जी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में इतनी चतुराई से समाज को बदल सकते हो? बिना किसी झिझक के बीरबल ने उत्तर दिया, महाशय, चतुराई सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा की साफगोई और सच्चाई का प्रतिबिंब भी होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को अपनाता है, तो बाहर की दुनिया भी उसी के अनुरूप बदल जाती है। उस दिन दरबार में मौजूद सभी सज्जनों ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया। उस विद्वान को भी बाद में यह एहसास हुआ कि चतुराई केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि दिल की गहराई और ईमानदारी का भी परिणाम है। समय के साथ अकबर ने भी अपने निजी मामलों में बीरबल की चतुराई का उपयोग करना शुरू कर दिया। कई बार सम्राट को ऐसे निर्णय लेने पड़ते थे जहां जनता के रुझान और विविध विचारों को एकीकृत करना कठिन हो जाता था। ऐसे समय में बीरबल की सलाह न केवल उनके निर्णयों को दिशा देती, बल्कि उनके दिल में भी एक नई आशा की किरण जगाती। अकबर ने कहा,
जब भी मुझे किसी निर्णय पर संदेह होता है तो मैं बीरबल की चतुराई से प्रेरणा लेता हूँ। वह मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो मुझे सही रास्ते पर ले जाता है। दरबार में बीरबल की चतुराई का यही जादू था कि उसने गंभीर मुद्दों को भी इतनी सहजता से सुलझा दिया कि सभी के मन में उसकी महानता के लिए सम्मान ही बढ़ता गया। उसने लोगों को दिखा दिया कि कैसे अपने अंदर की सच्चाई और नैतिकता से ही सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। उसकी हर बात में एक नई सीख, एक नया अनुभव झलकता था। इसीलिए चाहे व्यापार हो या शाही निर्णय, हर मामले में बीरबल की सलाह और उपदेश को अनमोल माना जाता था। एक दिन की बात है जब राज्य में भारी बारिश हो रही थी और एक ग्रामीण इलाके में बाढ़ की आशंका थी। ग्रामीणों ने तत्काल सम्राट से मदद की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत ही दरबार में इस मुद्दे पर चर्चा बुलाई। वहां उपस्थित सभी ने मिलकर बाढ़ से बचाव के उपाय सुझाने शुरू किए। लेकिन समस्या यह थी कि जलस्तर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और ग्रामीण क्षेत्र में संरचनात्मक उपायों में काफी कमी थी। उस समय बीरबल ने ठंडे मन से कहा, महाराज, यदि हम इस संकट को समय रहते समझदारी से न सुलझाएं तो बहुत से लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीणों में एक ऐसी योजना अपनाई जाए जिससे न केवल बाढ़ से बचाव हो सके बल्कि लोगों का सहयोग भी सुनिश्चित हो सके। बीरबल ने तुरंत ही ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और देखा कि कहाँ-कहाँ पुलों और नहरों की मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीणों के बीच एक प्रणाली स्थापित की जहां अनुभवी लोग अपने अनुभव साझा करें और जवान लोग उचित सहयोग प्रदान करें। उनकी योजना में यह भी शामिल था कि गांव के कुछ प्रमुख स्थानों पर अस्थायी आश्रय केंद्र बनाए जाएं, जहां जरूरतमंद शरण ले सकें। बीरबल की योजना इतनी सुविचारित और व्यावहारिक थी कि ग्रामीणों ने बिना किसी झिझक के उसका समर्थन किया। समय के साथ बाढ़ के खतरे का सामना करने के लिए सभी ने मिलकर काम किया। बीरबल ने ग्रामीणों को यह भी समझाया कि जीवन में संकट चाहे जितनी भी बड़ी हो, सामूहिक प्रयास और एक दूसरे पर विश्वास से उसे दूर किया जा सकता है। उस कठिन समय में बीरबल की चतुराई और योजनाबद्ध कार्यशैली ने न केवल बाढ़ के प्रकोप को कम करने में मदद की, बल्कि लोगों में एक नया आत्मविश्वास भी जगाया। जब बाढ़ थोड़ी शांत हुई तो ग्रामीण लोगों ने बीरबल का कहना बताया कि बिना उसकी चतुर सलाह के शायद वे अपनी जान बचा नहीं पाते। अकबर ने भी इस उपलब्धि पर गर्व किया और कहा, बीरबल, तुमने हमारे राज्य को एक बार फिर सच्चाई और समझदारी की मिसाल दी है। इस घटना के बाद से बीरबल की चतुराई का दर्जा और भी ऊंचा हो गया। लोगों के मन में उसकी बातें अब केवल दरबार तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि गांव-गांव में भी उसके उपदेश सुनाई देने लगे। बच्चे उससे कहानियां सुनने लगते और बड़ी-बड़ी महिलाएं भी उसके उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करतीं। बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि चतुराई न केवल किसी भी संकट का समाधान कर सकती है, बल्कि समाज को नैतिक मूल्यों से भी ओतप्रोत कर सकती है। समय के साथ बीरबल ने अनेक बार ऐसे ही अपने अनूठे किस्सों के माध्यम से अकबर एवं दरबार के सभी सदस्यों को समझाया कि जीवन में धैर्य, सच्चाई और चतुराई की अहमियत कितनी बड़ी है। कभी कभार तो बीरबल ने अपने ही अनुभवों को साझा करते हुए कहा, महाराज, जब भी हम अपनी आत्मा की गहराई से सोचते हैं तो हमें अपने अंदर की चतुराई और ईमानदारी का बोध होता